जीव के साथ हुआ। लेकिन छुटकारा पाने के उपाय भी हैं। छुटकारा पाने के उपाय क्या है? रत्नत्रय छुटकारा पाने का उपाय है। तपश्चरण छुटकारा पाने का उपाय है। धर्म आराधना करना छुटकारा पाने का उपाय है। श्रेष्ठतम पर्याय मनुष्य की मानी गई है। मनुष्य पर्याय में जितना ज्यादा संयम का साधन आप कर सकते हो किया जा सकता है। सिद्ध पद को प्राप्त करने की एकमात्र पर्याय मनुष्य पर्याय है। इसमें ही सब कुछ होता है। तीव्र कर्म का बंध भी किया जा सकता है, तो सारे के सारे कर्मों को नष्ट भी यहीं पर किया जा सकता है, यहीं पर किया जा सकता है। इसीलिए इन कर्म बंधों में बंध के कारण आठों कर्मों के अलग अलग हैं। ज्ञानावरणी के लिए तत्वार सूत्र में आपको सुनने को मिलेगा प्रदोष भाव, निम्न भाव, मात्सरी भाव, अंतराय, आसादन, उपघात। इन भावों से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। ज्ञानावरणी कर्म का बंध, दर्शनावरणी कर्म का बंध हो जाए तो फिर आप कभी समझना चाहो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का बंध है। ज्ञानावरणी कर्म के बंध में प्रदोष, निन्ह, मात्सरी, आसादन, उपघात आदि आदि हैं। इस पुस्तक में लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लें। तत्वार सूत्र में पर्यूषण में समझाया जाता है, उसको भी समझ लें। यहां पर सामान्य से बता रहे हैं कारणों को। ज्ञानावरणी तत्वों का सूत्र विरुद्ध कथन करना, जो तत्व की व्यवस्था भगवान ने दी है उन सूत्रों के विरुद्ध अपनी बात करना, एक तत्व का उपदेश सुनने में अनादर करना। कहीं धर्म का वातावरण बना है, आपको अनुकूलता भी है, कोई प्रेरित भी कर रहा है, कोई परेशानी आपको नहीं है, अरे यार अब सुन भी लेंगे तो होता क्या है, और इतने सारे जन तो सुन रहे हैं, 2 4 10 नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया तो समय तो है ना, तुमको सुविधा तो है। अरे समय सुविधा है तो ठीक है, लेकिन अब पढ़ लेंगे तो पढ़ के पंडित भी बनना है क्या? कोई अपन को कुछ करना थोड़ी है, तो पढ़ के भी क्या करें? ऐसे तर्क वितर्क कुतर्कों को लगा करके और समय को टाल देना, यानी तत्व की धर्म की बात सुनने में अनादर भाव रखना, रुचि नहीं रखना, इससे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। तत्वोपदेश समझने में आलस्य करना, आलस्य करना। बात थोड़ी कठिन होती है, ध्यान से समझने की होती है, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप मन ही नहीं लगा रहे, तो और भी समझ में नहीं आएगी। फिर मन कहां लगाते हैं? जो रुचि का विषय है। देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, नई फिल्म कौन सी निकली है, कौन कौन से उसमें गाने हैं, कौन कौन से खिलाड़ी क्या क्या कर रहे हैं, ये जो सांसारिक बातें हैं, दुनियादारी की बातें, इसमें जल्दी इंटरेस्ट आने लगता है, रुचि बढ़ती है। फिर आप देखो, फिर कोई नींद नहीं आती है। किताब पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ सकती है, माला फेरते फेरते नींद आ सकती है, लेकिन कितनी ही थकान क्यों ना हो, कितना ही शरीर क्यों ना थका हो, कितनी ही व्यस्तता आपकी सीजन की क्यों ना हो, रात में नोट गिनते समय आपको नींद नहीं आएगी। नोट गिनते समय झपकी आई किसी को? गाड़ी चलाते समय झपकी आ सकती है, अभिषेक करते समय झपकी आ सकती है, स्वाध्याय करते समय झपकी आ सकती है, लेकिन अपने यहां पर नहीं है ऐसा कोई। अपने यहां तो चैतन्यता, जरा भी एक एक नजर पर हमारी नजर रहती है, एक एक नजर पर, एक एक व्यक्ति के चेहरे पर हम नजर, इसलिए कि वो क्या कर रहा है, उपयोग उसका कहां लगा है। जरा भी उसका उपयोग यहां वहां होता है, हम उसको 3 4 बार देख लेते हैं तो वो समझ जाता है फिर। हाँ, एक बार में करंट नहीं उड़ता है ना, जब 3 4 बार देखा तो वो समझ जाता है, फिर वो अपने में वापस आ जाता है।
एक ट्रक है, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने की ट्रक है। व्यक्ति का चित्त लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, पर लंबे समय तक टिकाना है तो इसी आइडिया से बात करना पड़ती है। टीचर यदि विद्यार्थी के चेहरे पर नजर रख दे तो विद्यार्थी अलर्ट हो जाता है। हां, इतना ही उसका फार्मूला विद्यार्थी को अलर्ट करने का रहता है। नजर, आई कांटेक्ट होना चाहिए, पढ़ने वाले का पढ़ाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी एकाग्रता बनेगी। हम आपको देख रहे, आप और कहीं देख रहे, आपकी एकाग्रता नहीं बनेगी। हम आपको देख रहे, आप हमको देखें, और जब तक हम आपको ना देख पाए तब तक आप हम ही को देखते रहो। हां, देखते रहो, जरा तो ख्याल जाएगा ये बार बार क्यों देख रहा है। हो सकता है इसको हमने कहा हो कि क्लास में आना बैठना, वो बराबर दिख गया, तो ऐसा होता है। और जितना हम सामने देख करके या किताब में पढ़ करके, पढ़ते समय पढ़ना, समझने के लिए देखना, समझने के लिए देखना पड़ता है, पढ़ने के लिए किताब में देखना पड़ता है, तो उतना ही मन आपका एकाग्र होगा। और जितना मन आपका एकाग्र होगा उतनी बात आपको समझ में आएगी, और जितनी बात आपको समझ में आएगी आपको अंदर से उतना रस आने लगेगा। अंदर से रस आना चाहिए, और एक बार यदि अंदर से ज्ञान का रस आ गया तो बाजार के सारे रस बेकार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। हां, क्योंकि इसमें रमने वाला एकदम बिल्कुल, इसलिए दुनिया के लोग अपन को पागल समझते हैं। अरे यार पता नहीं ये क्या करते रहते हैं। दुनिया के लोग अपन को पागल समझते हैं और अपन दुनिया को पागल समझते हैं। हाँ, अपन दुनिया को पागल समझते हैं। वो देख करके हमको मुस्कुराते हैं, बैकवर्ड, और हम उनको देख करके मुस्कुराते हैं, फटे हाल। है दुनियादारी का कमारे और चेहरे पर 363 झुर्रियां। दुनियादारी का कमारे और चेहरे पर 363 झुर्रियां। बताओ, जवानी में बुढ़ापा इनको आ रहा है। कैसे लोग हैं, दिन भर परेशान और चेहरे पर खुशी नहीं। अपने पास कुछ नहीं है, दुनिया की सारी खुशी हमारे चेहरे पर है। दुनिया की सारी खुशी, दुनिया की सारी खुशी हमारे चेहरे पर है। हाँ, आप यहां से निकल करके जाओ बाजार में तो ऐसा चेहरा लेकर के जाओ कि सामने वाले को लगे यार पता नहीं क्या बट रहा है वहां पर, क्या लुट रहा है वहां पर, कितना भर करके आ रहे हैं। ये चेहरा तो देखो, तुम्हारे चेहरे को देख करके उसका चेहरा मुरझा जाए। अरे यार हम तो रह गए, हमको रह गए, हम तो रह गए, अब कैसे जाएं, अब कैसे जाएं, इतने दिन हो गए अब कैसे जाएं, ऐसा महसूस होने लगे तो आपको उपलब्धि होगी। मंदिर से पूजा पाठ अभिषेक करके जब भी आप बाजार में बाहर निकलो, इतने तरोताजा मुस्कुराते हुए, भले पेट में भूख लगी हो लेकिन ऐसा चेहरा हो जैसे भरपेट भोजन करके निकल रहे हो। सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाएगा, भाई मामला क्या है, इतने खुश होकर के निकल रहे, मतलब मंदिर की महिमा अपार है। क्लास पढ़ करके लौटो, ऐसे भरपूर आनंद से भर करके निकलो, चेहरा मुस्कुराता हुआ, और भीड़ जहां से भीड़ वहां से ज्यादा निकलो। हाँ, पतली गली से अकेले अकेले नहीं, जहां से ज्यादा लोग वहां से बढ़िया अपनी किट बैग ऐसी करके, जरा कोई दिखे तो और ऐसे दिखा दी थोड़ा सा, है तो समझ जाएगा कि मामला इनका तो गर्मा गर्म चल रहा है। तो ऐसा करके तरोताजा एकदम भरपूर उत्साह और उमंग से एकदम प्रसन्न चेहरे से निकलो तो आदमी सोच के लिए मजबूर होता है और उसको लगता है कि यहां पर कुछ विशेष है, कुछ विशेष है, कुछ विशेष है। और विशेष है ही ना तो विशेष है। दुनियादारी का सब कुछ कमा रहे हैं और चेहरे पर उदासी 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 उदासी, और यहां पर कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, संसार का कुछ भी नहीं है,
फिर भी दुनिया की सारी प्रसन्नता इन चेहरों पर दिखाई देती है, आनंद दिखाई देता है। अंदर का आनंद है, अंदर का रस है। अंदर का रस है तो बाहर के रस मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। और अंदर का रस नहीं है तो पानी की जगह रस में भी तुम डुबकी लगा लो, रस में भी सराबोर हो जाओ, कुछ मिलने पर। अंदर का रस, ज्ञान अंदर का रस देता है। अब देखिए, जितने बड़े बड़े राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, उनके पास क्या था? बाहर से मारपीट तो हो रही थी, जेल खानों में बंद कर रहे थे, खाने को नहीं मिलता था, कड़ी से कड़ी सजाएं देते थे, लेकिन उनका चेहरा कैसा दिखता था? जब निकलते थे सजा भोग करके तो रोते हुए नहीं निकलते थे। रो करके निकलेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, ये प्रजा क्या सोचेगी? तकलीफें सह करके भी जब वो निकलते थे तो राष्ट्रभक्ति का नारा लगाते हुए निकलते थे, देशभक्ति का नारा। बिना भोजन के भी निकल के आ रहे हैं तो पब्लिक के सामने वही वंदे मातरम, वही जय हिंद, वही जन्म सिद्ध हमारा स्वतंत्रता, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और क्या किया? तकलीफें दी तो दी, लेकिन अंदर इन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया। वहां पत्र लिख लिख करके बाहर भेजे, अध्यात्म के, धर्म के ग्रंथों के अनुवाद किए अंदर रह रह करके। तो ज्ञान ही है। ज्ञान है तो अकेले में भी आनंद है, और ज्ञान नहीं है तो भीड़ भरे बाजार में भी दुख ही दुख भरे हुए हैं। ज्ञानी को जेल खाना भी स्वर्ग के समान हो सकता है, और अज्ञानी को स्वर्ग भी जेल खाने के समान होता है। ज्ञान होना, ज्ञानी का इसलिए तो महत्व है, आप पैसे को संभालते हो, दिन रात पैसे की चिंता करते हो, आपको पैसा कमाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, आप पैसे को संभालते हो। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान पैसे को भी संभालता है और पैसे वाले को भी संभालता है। ज्ञान पैसे को भी संभालता है और पैसे वाले को भी संभालता है। पैर में चोट लग जाए तो सावधानी से काम करो। पैर में चोट लग गई तो अब सावधानी से काम करना शुरू कर दो। और यदि तुम्हारे मन पर कहीं चोट लग गई तो फिर समझदारी से काम करना शुरू कर दो। समझदारी, सावधानी अलग है और समझदारी अलग है। पैर में चोट लग गई तो सावधानी से कार्य करना शुरू कर दो, और मन पर कहीं चोट लग गई, आघात लग गया तो फिर समझदारी से काम करना शुरू कर दो। ज्ञान पैसे को भी संभालता है और पैसे वाले को भी संभालता है। ज्ञान पैसे वाले को भी संभालता है और बिना पैसे वाले को भी संभाल लेता है। यदि ज्ञान है तो गरीब से गरीब आदमी भी अपना जीवन कहीं ना कहीं गुजर बसर कर लेगा, और यदि ज्ञान नहीं है तो लाखों करोड़ों की माया में भी आदमी का गुजर बसर नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर क्या क्या बताया जा रहा है? तत्वोपदेश समझने में आलस्य करना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बंध। लोभ बुद्धि से शास्त्रों को बेचना, उसका बड़ा बड़ा व्यापार करना। प्रबंध अलग है, व्यवस्था अलग है, पर उसको व्यापार धंधा नहीं। अपने को बहुश्रुतमान मानना, ओ मेरे से बढ़कर के कौन। मिथ्या उपदेश देना, अकाल में शास्त्र पढ़ना, असमय में पूजा पाठ का समय है स्वाध्याय करने बैठ गए, या दूसरे कोई समय है आवश्यक के उस समय बैठ गए, नहीं। सच्चे आचार्य तथा उपाध्याय से विरुद्ध रहना, तत्वों में श्रद्धा ना रखना, तत्वों का चिंतन ना करना,
सर्वज्ञ भगवान के धर्म प्रचार में बाधा डालना, भगवान के धर्म में तत्व में बाधा डालना, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, तत्व ज्ञान के अभ्यास में सठता यानी जड़ता मूर्खता करना, और दर्शना बढ़ने के लिए किसी की आंख निकाल लेना, बहुत सोना, बहुत सोते रहते हैं कई लोग, दिन में सोना, आराम करना अलग बात है, और एकदम बिल्कुल घंटे घंटे 2-2 3-3 घंटे दर्शनावरणी कर्म दिन में ज्यादा, रात में सोगे नहीं आएगा उतना, दिन में सोने में ज्यादा आता है। नास्तिकपन की भावना रखना, विश्वास ही नहीं होता है धर्म पर, धर्मात्मा पर कोई विश्वास ही नहीं जतना नास्तिकता की भावना रखता है। सम्यक दर्शन में दोष लगाना, कुधर्मी की प्रशंसा करना, कुधर्मी विधर्मी मिथ्या मार्गियों की प्रशंसा करना, अरे भैया ठीक तो है, उनका भी तो है, अरे उनका है तो वो तो है ही, तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो, नहीं तो क्या हो गया इतने में, उनके साथ बैठने में क्या गलत दोष हो गया, अरे थोड़ा हम उनकी संगति करते हैं तो ऐसा है वैसा है, उसमें क्या है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और उनके पालक, उनके पोषक, उनके अनुयायियों में अपनी अनुमोदना होना, अपना सहयोग होना आदि आदि, इससे बचना। आयतनों में जुड़ना, धर्म के स्थानों पर जुड़ना। दुकानदार ये अपेक्षा थोड़ी रखता है कि कस्टमर आया है तो आज ही माल खरीद ले, है अपेक्षा तो ये रखता है कि कस्टमर आया है तो खरीद ले, लेकिन सभी कस्टमर आने वाले खरीद करके ही जाएं, ऐसा होता है क्या। मान लीजिए आ गया है और पूछताछ कर रहा है, देख रहा है, बैठा है, तो कुछ संभावना तो बनती है ना। आज नहीं भी लिया तो भी दुकानदार खुश रहता है, ठीक है ना, देख लिया ना, और किसी से बात करना हो तो बात करके आ जाना, ये टाइम अपना दुकान खोलने का समय है, आप चिंता नहीं करना, फोन भी कर दोगे ना तो भी आपकी व्यवस्था हो जाएगी ना, ठीक है। तो ऐसा करके आज उसने मन बना लिया है, एक बार वह अपने माल को तय तो कर ले, फिर जब खरीदना होगा खरीदना होगा। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जब तुम्हारे लिए कोई नियम लेने का भाव बने तब लेना, लेकिन कम से कम अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए, तत्व को समझने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, और यही ज्ञान आपको विवेकवान बनाता है, और जिसके पास विवेक आता है, ज्ञान होता है, वही इस संसार में एक दिन महान बनता है। ज्ञान हम सबको महान बनाता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।